आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल को। इतिहास में इसे पढ़ना है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो भी साक्ष्य इतिहास में प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इसमें पहला है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहले को पढ़ते हैं, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। इसे पूर्व भी कहते हैं या तो प्राक भी कहते हैं। इसमें लिखा है कि मानव तो था, इस समय में मनुष्य था, पर लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कि मानव बस जानवर के रूप में रहते थे, बंदरों की तरह रहते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो इसी प्रकार से रहते थे और वो लिखना या पढ़ना कुछ नहीं जानते थे। तो प्रश्न उठता है कि इस काल के बारे में हमें पता फिर कैसे चलता है? जो कुछ लिखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, कहीं कोई कुछ है नहीं, तो पता कैसे चलता है? तो देखिए इसके लिए क्या है। इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, केवल चिन्ह मिले हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं मिले हैं या कुछ प्रतीक मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, जिनके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इस समय मनुष्य रहता था, मनुष्य पृथ्वी पर था। जैसे क्या क्या मिला है देखिए, यहाँ पत्थर के औजार मिले हैं और गुफाओं की कला आदि मिली है। आप जानते हैं कि पहले मनुष्य गुफा में रहते थे, तो गुफाओं में इन्होंने कुछ चित्रकारी की थी, जिसके साक्ष्य आज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर, इन चित्रकारी के कला के जो साक्ष्य हैं, इसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पहले मनुष्य गुफाओं में रहते थे और इनके बनाए हुए पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह पत्थर के औजार से शिकार करते थे, अर्थात इनके पास कोई धारदार हथियार या लोहे का या किसी धातु का नहीं था। उनका ज्ञान, इस धातुओं का ज्ञान इनके पास था ही नहीं। तो जिस काल में लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था और इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई विवरण नहीं मिलता है, सिर्फ चिन्ह मिलते हैं, उस काल को हम लोग पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप चित्र में, ये जो मनुष्य है, क्या आपको लगता है कि लिखना पढ़ना जानता होगा? बेचारा देखिए सीधा से सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये भी देखिए सीधा से नहीं खड़ा हो पा रहा, बेचारा झुका हुआ है, चल रहा है, ना इसके खाने का ठिकाना है, ना रहने का कुछ ठिकाना है, ये सिर्फ संघर्ष कर रहा है लाइफ जीने के लिए। ये देखिए धीरे धीरे कैसे विकास होते गया। उसके बाद देखिए यह पूरा सीधा तन करके खड़ा हो पाया, और जब सीधा यह खड़ा हो गया तो हथियार का इसने हाथ में ले लिया शिकार करने के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए जानवरों से। इसके हाथ में आपको ये दिख रहा है भाला है, यह भाला पत्थरों का बना हुआ था। उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को और सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया, और देखिए उसके बाद लास्ट का फिगर, ये दोनों हाथ में हथियार ले लिया। ये भाला यहाँ लिया और यहाँ भी देखिए कुछ चाकू जैसा एक लिए हुए यहाँ पे। तो ये थे इनके हथियार, और इसी आधार पर, ये मनुष्य तो अब है नहीं, लेकिन इसी हथियारों के आधार पर ये जो भाला वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, इसी आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर थे, और यह जिस समय थे उस काल को हम लोग प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ, ये देखिए इनके हथियार हैं। ये बेचारे कितने होशियार थे, कैसे हथियार बनाए। लीजिए पत्थर को रगड़ के थोड़ा सा ये पॉइंटेड यानी नुकीला बनाने का कोशिश की है। ये देखिए इनके दूसरे हथियार, और यहाँ इन्होंने थोड़ी सी और दिमाग लगा ली, इसको ज़्यादा नोकदार बना लिया। नुकीला पत्थर रहेगा तो किसी चीज़ को काट सकते हैं, किसी को मार सकते हैं बढ़िया से, वो ज़्यादा घुसेगा ना किसी जीव जंतु के अंतर में, अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इसी तरह से इन्होंने और हथियार बनाए। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ भी देखिए कुछ और बनाया हुआ इनका, और कुछ उद्देश्य इस टाइप का एक बनाया है। फिर ये ऐसे हथियार बनाए हैं। फिर ये देखिए, ये सब पत्थरों के बने हुए हथियार। तो जिस काल में ये लोग इस तरह के सिर्फ हथियार बनाते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उसी काल को हम लोग पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब दूसरा आगे हम लोग देखते हैं,
और देखिए, हाँ, इसके प्रमाण और मिले हैं। देखिए, ये देखिए पाषाण काल शैल चित्र, यहाँ लिखा आपको दिख रहा होगा, पाषाण कालीन शैल चित्र। तो ये जो गुफाओं में रहते थे तो कुछ चित्र भी बना दिए थे, कला बताए ना मैंने कि कुछ चित्र मिले थे और कुछ कला मिले थे। तो इन्होंने चित्र बनाया था, यहाँ लग रहा है हिरन है, हिरन का ये शिकार कर रहे हैं, देखिए कैसे करके। तो इस तरह की इन्होंने चित्रकारी की थी। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि मनुष्य उस वक्त थे, और जिस काल के साक्ष्य हमें कोई लिखित नहीं मिले हैं, सिर्फ कुछ या तो कला मिले हैं या तो कोई हथियार मिले हैं, तो उस काल को हम लोग प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये देखिए 2 नंबर में यहाँ है आद्य ऐतिहासिक काल। जिस समय के लिखित साक्ष्य तो हैं, मतलब मनुष्य ने कुछ लिखा था अपनी भाषा में, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे एग्जाम्पल में दिया हड़प्पा की लिपि। अब उन्होंने क्या लिख करके गया है, लिखाए भी इनके कुछ संकेत के रूप में होते थे, चिन्हों के रूप में, और वो क्या सिंबल बनाए हैं, इस सिंबल का क्या उद्देश्य था, कौन सी सिंबल से दिखाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ हम लोग अभी तक अनुमान ही लगा रहे हैं। आज भी हमारा विज्ञान इतना विकसित हो गया है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ नहीं पाया है, सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहे हैं हम लोग। हो सकता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, हम लोग इस लिपि को पढ़ने में सक्षम हो जाएं, या विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि पढ़ जाए। तो जिस काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, जिस समय के, जिस काल के लिखित साक्ष्य तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में है हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वह लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। ये देखिए चित्र है, यहाँ देखिए हड़प्पा की लिपि है, यही प्राप्त हुए हैं। अब इसको आप क्या पढ़ पाएंगे, अब पढ़िए ज़रा इसको, कोई बच्चा इसको नहीं पढ़ पाएगा कि क्या लिखा है, क्या है, कोई पता ही नहीं क्या है, ए सिंबल का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है, क है, ख है, ए बी है, अल्फ़ाबेट है, क्या है। ये इस तरह की लिपियाँ कुछ मिले हैं। अब ये देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि चिड़ियाँ तो नहीं है। तो इस तरह की जो लिपि मिली है, इसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि है वो है, लेकिन कोई सटीक नहीं निकला। तो जिस काल में इस तरह की लिपि थी और वो पढ़ा नहीं गया, उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और नीचे चलते हैं, अब तीसरा जो समय है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा जा सकता है, जैसे अशोक का अभिलेख। अशोक आप जानते हैं कि प्राचीन काल में थे, और उन्होंने कुछ अभिलेख लिखवाए पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभ लेख, शिलालेख, ताम्रपत्रों पर, और उस लेख को आज हम लोग पढ़ने में सक्षम हो पाए, अशोक का अभिलेख। तो जिस काल के लेख को हम लोग पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ आपको चित्र में दिखेगा अशोक का शिलालेख, ये देखिए है, चित्र है यहाँ, ये है रुम्मिनदेई अभिलेख। यह है रुम्मिनदेई अभिलेख में अशोक ने लेख लिखवाया था। ये राइटिंग देखिए, इसको तो भाई हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इसको पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं, पढ़ लिए हैं। कोई पता ही नहीं चलता, ना तो हम लोग की हिंदी में ये समझ में आ रहा है, ना तो इंग्लिश में समझ में आ रही है, ना तो और किसी भाषा में। तो ये लिपि जो थी, ये ब्राह्मी लिपि थी, और इसको विद्वान ने पढ़ा है। जैसे कि आप देखिएगा नीचे आपको ये ये नहीं, तो इसको विद्वानों ने पढ़ लिए हैं। तो जिस काल की लिपि को पढ़ा गया है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये थी बच्चों कुछ जानकारियाँ पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल वह काल जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल उसके औजार या कला मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिस काल के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल वह काल जिस काल के अभिलेख या लिखावट के प्रमाण मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को
ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।